थोड़ी देर में इंदौर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कुछ देर में राजा केस पर इंदौर पुलिस जानकारी देगी। संदीप मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। संदीप, क्या जानकारी है इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? क्या बड़ी बातें इंदौर पुलिस साझा कर सकती है मीडिया से? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जब राजा के परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को दी थी, तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने ही सबसे पहले शिलांग पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले में दंपत्ति के गायब होने के तहत प्रकरण दर्ज किया था और पूरे मामले में इंदौर पुलिस पहले दिनों से मॉनिटरिंग करने में जुटी हुई थी। लगातार परिजनों के कहने पर वह मेघालय के पुलिसकर्मियों से बात करती थी, रोजाना का अपडेट करती थी। अब चूंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट आया है कि सोनम ने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की है, तो इंदौर पुलिस के द्वारा इस बात का खुलासा किया जा सकता है कि किस तरह से सोनम ने इंदौर से ही इस पूरे षड्यंत्र को लेकर कहानी रची और उसके बाद शिलांग जाकर अपने साथियों के साथ राजा को ठिकाने लगा दिया। बता दें, इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार शिलांग पुलिस के संपर्क में बने हुए थे और शिलांग पुलिस भी लगातार इंटरनल बातें इंदौर पुलिस को दे रही थी। उसी के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में इंदौर के रहने वाले कुछ युवकों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह आरोपी युवक पहले इंदौर से शिलांग गए और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद इंदौर पहुंचे और उसके बाद जब शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया तो पूरे मामले में। ये बताइए कि ये जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, जिसके बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि सोनम का इससे अफेयर चल रहा था, ये बात क्या राजा रघुवंशी के परिवार वालों को बिल्कुल पता नहीं थी? राजा को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि दोनों ही इंदौर के रहने वाले हैं, दोनों ही परिवार का ताल्लुक जो है वो इंदौर से ही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में यदि हम बात करें तो विपिन जो राजा का भाई है उससे हमने पहले भी बात करी थी। हाँ। और राजा और सोनम की किस आधार पर शादी हुई थी इसके बारे में पूछताछ भी की थी। हाँ। तो राजा का भाई विपिन ने पहले बताया था कि पूरे मामले में एक परिजन जो परिवार के ही कुछ सदस्यों के द्वारा सोनम की जानकारी दी थी। साथ ही मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से भी राजा की प्रोफाइल सोनम के परिवार को जानकारी लगी थी। उसके बाद सोनम के परिजन जो पिता है देवी सिंह, इस पूरे मामले को लेकर उसकी सोनम की शादी को लेकर राजा के परिवार के पास गए और फिर मात्र 6 महीनों के अंदर राजा और सोनम की शादी कर दी गई। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में बातें सामने आई उससे कई तरह की और इशारा कर रहे हैं, बताया जा रहा है। और पिछले दिनों जब सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी जो है सोनम के पिता, उनसे भी हमने इस पूरे मामले को लेकर शादी की बात को लेकर बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता गुना लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक परिजनों के द्वारा राजा के बारे में जानकारी दी तो राजा के परिजनों से शादी के लेकर बात की और सब कुछ जमने के बाद मात्र कुछ दिनों में ही राजा और सोनम की शादी कर दी गई। शादी के पहले दोनों के बीच चैटिंग भी होती थी, बातचीत भी होती थी, तमाम तरह की बातों का जिक्र भी देवी सिंह जो सोनम के परिवार है वो अब और ज्यादा हैरान करती हैं कि अगर सब कुछ इतना ही ठीक था तो स्थिति यहां तक कैसे पहुंच गई कि सोनम ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, क्योंकि आरोप सोनम पर ही है। और सोनम ने राजा की मां से की थी फोन पर बातचीत थोड़ी देर पहले, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे, जिस बातचीत का जिक्र किया जा रहा था। फोन में सोनम ने एकदम नॉर्मल बातचीत की। इस कॉल के दौरान अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सोनम के मन में कुछ ऐसा भी चल रहा है। राजा की हत्या की साजिश का अंदाजा लगाना मुश्किल था अगर आप इस बातचीत को सुनेंगे। और आइए आपको सुनाते हैं राजा की मां से सोनम की आखिरी बातचीत क्या हुई। हेलो हेलो, हाँ मैं सब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो राजा रघुवंशी की मां यानी सोनम की सास इस बातचीत में सोनम से ये कहती नजर आ रही हैं कि तुमने उपवास रखा है तो अपना ख्याल रखना सेहत का। और सोनम भी बहुत ही नॉर्मली उन्हें मम्मी कहकर बुला रही है और उनकी बातों का जवाब देती हुई नजर आ रही है। यानी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, लेकिन किसको पता था कि सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है।